तो स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में, जो हम लगातार देखिए सामान्य विज्ञान सॉल्व कर रहे हैं और डेली आपकी यह क्लास चलती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो देखिए आज की सीरीज़ है 40 में 40 होने वाली है और देखिए आपके इस तरह के क्वेश्चन जो आपके हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अधिक मात्रा में पानी को अगर शुद्ध करना है तो आपकी कौन सी उपयुक्त विधि अच्छी होगी। देखिए अगर पानी को अच्छी तरह से आपको शुद्ध करना है तो कौन सी विधि आपकी सर्वोत्तम होगी। तो कलार्क विधि। कौन सी? कलार्क विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 52 नंबर में शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? शक्ति का मात्रक हमारा वॉट होता है। विकल्प डी हमारा 52 का करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट, 53 नंबर कि वायु में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा वायु में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए विकल्प में दे रखा हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या ईओडियोमीटर। तो 53 का हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है वह वायु में आर्द्रता मापने के लिए आपका सर्वोत्तम उपकरण होता है। 54 नंबर कह रहा है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ऑप्शन में है फैराडे, एंगस्ट्रॉम, एम्पियर और ओम। तो देखिए 54 का हो जाएगा आपका ओम। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर में 55 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक्स किरणों में, अल्फ़ा किरणों में, बीटा किरणों में या गामा किरणों में। तो किस में आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए ये जो आपका होता है एक्स किरणों में। किस में? एक्स किरणों में जो आपका होता है वह ऋणात्मक आपका आवेश होता है। 56 नंबर कह रहा है नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन में है जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, हेनरी रदरफोर्ड और बोर। तो नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज की थी हेनरी रदरफोर्ड ने। विकल्प हमारा सी 56 का करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है। तो एक्स किरणों की, अवरक्त किरणों की, रेडियो तरंगों की या प्रकाश की। तो निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है। तो ये जो आपकी होती है वह रेडियो तरंगों की। किसकी? तो रेडियो तरंगों की। और देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है कि आइंस्टीन की वैज्ञानिक उपलब्धि क्या है। तो प्लाज्मा की खोज है, ब्लैक होल की खोज है, इलेक्ट्रॉनों की आवेश की माप पर है या सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन व प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या है। तो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उनकी उपलब्धि क्या है। तो देखिए इनकी उपलब्धि है, विकल्प हमारा डी हो जाएगा, कि सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन व प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या दी है इन्होंने। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरणों का घुमाव कोण क्या होगा। ऑप्शन में है थीटा, 2 थीटा, 90 डिग्री या 0 डिग्री। 59 का हो जाएगा आपका 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा। और देखिए कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है। विकल्प में है नीला, लाल, बैंगनी और हरा। कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक आपका विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये जो आपका होता है बैंगनी। कौन सा होता है? बैंगनी जो होता है आपका सबसे अधिक विचलन आपका जो है प्रदर्शित करता है। और देखिए क्या कह रहा है 61 नंबर कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इसे कथन को क्या कहा जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है या न्यूटन का तृतीय नियम है या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत आपकी एक समान प्रतिक्रिया लगती है, इस कथन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस कथन को कहा जाता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। क्या? तो न्यूटन का आपका तृतीय नियम के अनुसार कहते हैं।
और देखिए क्या कह रहा है 62 नंबर कि किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। तो 273 सेल्सियस पर, -273 सेल्सियस पर, या -40 डिग्री सेल्सियस पर, या 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो आपका है समान होता है। तो ये जो आपका होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान आपका एक समान होता है। और देखिए क्या कह रहा है 63 नंबर में, डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आपके ओचोवा हैं, वेटसन हैं, जॉनसन हैं, कानबर्ग हैं। देखिए ये आपके कौन है, तो वेटसन है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 63 का। कह रहा है 64 नंबर, पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन कौन सा पाया जाता है 64 नंबर में पूछ रहा है। देखिए विटामिन आपका ए होता है। क्या? विटामिन ए होता है जो आपका पपीते में मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन ए को कहते क्या हैं, तो आपका रेटिनाल, और जिसको कमी से क्या होता है, रेटिनाल। और देखिए रेटिनाल की कमी से क्या होता है, तो आपका रतौंधी रोग हो जाता है। अब विटामिन बी के कमी से आपका बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी से आपका सूखा रोग हो जाता है। 65 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपघटक नहीं है। तो ऊन की चटाई, चांद की पन्नी, चमड़े का बैग, या जूट की टोकरी। तो पूछ क्या रहा है 65 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपघटक नहीं है। देखिए जैविक घटक कौन सा नहीं है, तो चांदी की पन्नी। क्या है, तो चांदी की पन्नी। और देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। HIV क्या कह रहा है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। कैसे? तो HIV वह संक्रमित रक्त से बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, या मच्छर के काटने से, या असुरक्षित यौन संबंध से। तो HIV रोग आपका एड्स आपका किन कारणों से नहीं फैलता है। तो देखिए मच्छरों के काटने से आपका कभी भी HIV नहीं होता है। मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, तो आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब आपके मच्छर के काटने से होते हैं। और देखिए क्या कह रहा है 67 नंबर में कि पौधों से मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो विकल्प में दे रखा है वाष्पोत्सर्जन, संवेदन, संवेदन, या परासरण। तो पौधे से मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। और देखिए क्या कह रहा है 68 में, प्रोटीन का पाचन आरंभ कहाँ होता है। तो छोटी आंत में, मुख्य गुहा में, ग्रास नली में, या उदर में। तो प्रोटीन का पाचन आरंभ कहाँ से होता है, तो ये आपका होता है छोटी उदर में। कहाँ पे, तो छोटी उदर में। और देखिए आपका मिलान करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए थोड़ा और छोटा कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा सर्दी किससे होती है। तो देखिए क्या कह रहा है, सर्दी आपकी होती है वायरस से। कैसे? तो सर्दी आपकी होती है वायरस से। यानी एक का आपका क्या हो जाएगा, एक का आपका। देखिए अब फाइलेरिया कैसे होती है, तो फाइलेरिया होती है आपकी परजीवी प्रोटोजोआ से। और देखिए और मलेरिया कैसे होती है, तो मलेरिया आपका जो है देखिए आपके इंसुलिन से। किससे? इंसुलिन से। और देखिए आंत कैसे होती है, तो परजीवी कृमि से। यानी विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, तो जड़ है, प्रकंद है, फल है, और कंद है। तो देखिए हल्दी के खाने लायक जो आपका हिस्सा होता है वह प्रकंद होता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, एम्फीबिया क्या है। एम्फीबिया क्या है, तो जल में पाए जाने वाले जीव हैं। जल व थल में
जीवन यापन करने वाले जंतु हैं, केवल भूमि पर पाए जाने वाले जंतु हैं, यह आपके केवल वृक्षों पर जीवन यापन करने वाले जंतु हैं। तो एम्फीबिया क्या हैं? तो देखिए ये जो आपके हैं तो जल और थल दोनों पे पाए जाने वाले और जीवन यापन करने वाले जंतु हैं। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया हैं। तो आपके कह रहा है हमारी आंतों में कौन सी मौजूद बैक्टीरिया हैं? तो क्लोरोस्ट्रीडियम है, या स्टोफिलोकोकस है, या इस्चिरिचिया हैं, या आपके स्यूडोमोनास हैं। देखिए 72 का हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आपके इस्चिरिचिया हैं। क्या हैं? इस्चिरिचिया जो है आपके हमारे आंतों में बैक्टीरिया होती हैं, ये आपके मौजूद होते हैं। 73 कह रहा है वृक्क की प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? वृक्क की प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? तो देखिए आपके कह रहा है कि तंत्र कोशिकाएं हैं, ग्लोरोमूलस हैं, वृक्काणु हैं और मूत्रवाहिनियाँ हैं। 73 का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? वृक्काणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्काणु हो जाएगा। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 74 नंबर, हरित क्रांति की सफलता के साथ जुड़े हुए वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो हरित क्रांति के सफलता के साथ जुड़े हुए वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो देखिए आपके कौन सा हो जाएगा? तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है सिस्टोलिक दाब होता है जब रक्तदाब निम्न होता है, रक्तदाब सर्वाधिक होता है, रक्तदाब नहीं के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा है सिस्टोलिक दाब कब होता है? देखिए सिस्टोलिक दाब कब होता है? तो रक्त जब आपका सर्वाधिक होता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एलबी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट आपके क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।